एक कवित्री भी बैठी है, कल मिली थी मुझे, मैं कल सुन नहीं पाया था इनसे। खुशी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सुनाएंगी आज कविता? करती क्या है वैसे? सर वैसे तो मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई और मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स वाले बच्चों को मैं टीच करती हूँ। अच्छा, मेंटल डिसऑर्डर। मैं आगे आ जाइए। मैं वैसे तो ये चाहता कि कविता से ज्यादा, क्योंकि अब आपकी स्वतः सुखाए है, ये स्वांता सुखाए है, तो मैं जरूर सुन लूंगा। लेकिन कभी मेंटल डिसऑर्डर पे बोलिए, आइए मेरे शो में आइए, तो उस पर जरूर बोलिए। वो उसकी बहुत जरूरत है लोगों को, बहुत सारे लोगों को। बहरहाल कविता कौन सी सुनाएंगी आज आप? सर आज ये समाज जो है, जो आज की युवा है, जो पीढ़ी में आजकल मैं देख रही हूँ बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़कर आ रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड मैंने एक कविता लिखी है। बहुत स्वागत है। सुन ले कविता, तब तक बाकी तो हल्ला हो गई, तो पहले कविता सुन ले। अरे जोर से बोलो पहले भाई। हाँ तो ठीक है, फिर कविता सुन लेते हैं और उसके बाद हो हल्ला होगा उसके बाद। जी अनुराग जी ठीक है ना? हाँ ठीक है जी। माइक तो नहीं दे सकता मैं, ये मुझे कहाँ हटाना ये मुझे पता रहता है ना। हाँ तो मुझे हाँ माइक नहीं दे सकता। वह सुनाइए। चलिए। हाँ। तो नमस्कार, मेरा नाम खुशी पांडे है। सबको सबसे पहले हर हर महादेव। हाँ। और प्रतीक सर जी को बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर कविता कभी अगर भाषण देने लगे समझो कविता कमजोर है। हाँ तो सुनाओ फिर जल्दी से। हाँ जल्दी। कि जिंदगी भर की कमाई लुटा देने वाले माँ बाप को मैंने रोते देखा है। कि जिंदगी भर की कमाई लुटा देने वाले माँ बाप को मैंने रोते देखा है। वो जरा बूढ़े क्या हुए, उनकी औलाद को बदलते देखा है। क्या बात है, वाह। पकड़ उंगली चलना सिखाया। पकड़ उंगली चलना सिखाया। कि पकड़ उंगली चलना सिखाया, कंधों पर बोझ उठाया। कि पकड़ उंगली चलना सिखाया, कंधों पर बोझ उठाया। दिन रात जला रक्त अपना माँ बाप ने परिश्रम किया, और आई जब बहू बेटे की बारी, क्यों वृद्धा आश्रम को धर दिया। वाह क्या बात है। आगे लिखा कि एक माँ कहती अपने बेटे से या अपने बच्चे से। मैं ये कहता हूँ कि ये जो माँ बेटे से कह रही है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसको मैं सुनूंगा थोड़ी देर में, बाकी मैं जरा इधर तार छेड़ लेता हूँ। जी बढ़िया कविता है और ये समसामयिक है। आजकल वृद्धाश्रम की तरफ बुजुर्ग जो हैं परिवार के, मैंने कई बार बोला कि एक बाबा होते हैं, एक नाना होते हैं, और दोनों की जो पाजी आप तो ताला और चाबी वाले हैं ना, और दोनों की चाबियां गायब हैं, कोने में कहां बैठे हैं पता नहीं चल रहा। तो ये बिल्कुल हर घर की कहानी है और हर सामायिक है, बिल्कुल सामायिक है। अवधेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। संसद मैंने कहा था जैसे खत्म हुई, उसके बाद 2-4 प्रतिक्रियाएं हैं। मैं शो को प्रारंभ करता हूं, प्रतिक्रियाएं सामने रख देता हूं। आम आदमी पार्टी ने आज वैसे एक वीडियो भी ट्वीट किया, और वो एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है, जिसमें अंबेडकर साहब इंडिया गेट के सामने मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। वैसे सब में होड़ लगी कौन किसके, अंबेडकर जी किसकी तरफ ज्यादा हैं। ये इस बार सबसे ज्यादा इस समय चर्चा है देश में कि अंबेडकर जी हमारे हैं, वो कहते हैं हमारे हैं, वो कहते हैं हमारी तरफ हैं। लेकिन इस बीच में आजाद पार्टी जो है, उनके जो लीडर हैं, उनका एक बयान है, मैं रख देता हूं। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि इस समय जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, और इस समय अंबेडकर जी पर पूरे देश में चर्चा हो रही है, जो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। ये चंद्रशेखर आजाद जी का बयान है, जो कि आजाद पार्टी के हैं। उधर एक बयान और आया, और प्रियंका जी ने कहा कि मेरे भाई को मैं अच्छी तरह से जानती हूं, अपने भाई को, वो ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। वो जो धक्का मुक्की वाली बात है, आज उनको जब प्रदर्शन हो रहा था संसद परिषद के अंदर, तो सांसद के सामने जब ले जाया गया, ये बीजेपी का हिस्सा है जो बीजेपी ने कहा, उन्होंने कहा कि जब उनके सामने ले जाया गया और राहुल जी खुद चलकर आए और उन्होंने देखा, तो उनके पूरे बर्ताव में अहंकार दिख रहा था। उनका जो बर्ताव था वो अहंकार में था, और वो बहुत अहंकार में भरे हुए थे। ये बीजेपी ने के प्रवक्ता अनुराग जी ने, नेता जो हैं एमपी हैं, उन्होंने ये बात कही। बातचीत का सिलसिला मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां मैं कल छोड़ के गया था। सबसे पहले अनुराग ढांडा जी, देन बीजेपी। जी अनुराग, देखिए प्रतीक, आगे आ जाओ जी। हाँ प्रतीक जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है कि इस बहाने बाबा साहब के ऊपर पूरे देश में डिबेट हो रही है, चर्चा हो रही है। उनके जीवन को सबको जानना चाहिए। और जो आपने एआई का जिक्र किया, बाबा साहब तो हमारे आदर्श हैं,
बाबा साहब की विचारधारा पे उनके बनाए हुए पदचिन्हों पर आम आदमी पार्टी चलती है। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को ये बर्दाश्त नहीं है कि गरीब, वंचित, पिछड़ा, मजदूर वो शिक्षित हो और दहाड़े, इसलिए वो उस पूरी विचारधारा को ही चोट करना चाहते हैं उसके ऊपर। बाबा साहब का भरी संसद में जिस तरीके से अपमान किया गृह मंत्री अमित शाह जी ने, हमारा सवाल ये किसने किसको धक्का दिया, किसने किसका रास्ता रोका, ये सब पे बाद में चर्चा कर लेंगे ना। पहले कम से कम ये तो तय कर दीजिए कि जिसने बाबा साहब का अपमान किया वो पूरे देश से माफी मांगेगा कि नहीं मांगेगा, या उसको इतना अहंकार है कि वो बाबा साहब का अपमान करने के बाद भी वो उसी तरह से राजनीति करते रह सकते हैं। ये कैसा समय, एक लाइन में मैं अपना समअप करूंगा, ये कैसा बाबा साहब ने संविधान बनाया था सबको बराबर अधिकार देने के लिए, ये कैसा इसका इस्तेमाल हो रहा है, उस संविधान को किस तरीके से बीजेपी इस्तेमाल कर रही है कि अगर बीजेपी कोई कंप्लेंट करेगी तो एफआईआर तुरंत दर्ज हो जाएगी मिनट के अंदर, और अगर विपक्षी कोई कंप्लेंट करेंगे तो वो कंप्लेंट ही बनी हुई है, उस पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी। ये कैसा, किस तरीके का संविधान का इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और इन सारी चीजों के जरिए वो बाबा साहब का ये अपमान कर रहे हैं, सिर्फ बोल बोल के नहीं कर रहे हैं, इन सारे कर्मों से भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को उनके घर में जाके गिरफ्तार करके ले आइएगा, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता पर कितने मर्जी आरोप लगते रहे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर कोई भ्रष्टाचारी है, सीबीआई ईडी का केस चल रहा है, जैसे ही बीजेपी में जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई बंद हो जाएगी। ये सारी चीजें करके संविधान का अपमान करने का, बाबा साहब का अपमान करने का काम बीजेपी कर रही है, और अब तो गृह मंत्री जी ने बोल के भी अपमान कर दिया है। हमारे भगवान है बाबा साहब, पूरे देश के लोगों के भगवान है बाबा साहब, इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। राइट, डांडा साहब। हाँ सर, कांग्रेस को अभी भी विश्वास है ना कि बैल दूध देगा, लेकिन होने वाला नहीं है। कौन दूध देगा? बैल दूध देगा। कौन? कांग्रेस के लोगों को विश्वास है कि एक दिन बैल दूध देगा, लेकिन देने वाला नहीं है। एक कांग्रेसी ने चालू। अरे रुको 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 कभी रुको, भी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। हाँ एक कांग्रेस क्या राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बनेगा? कभी नहीं। रुको 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 रुको, बहस बहस बहस। इन्होंने कहा बाबा साहब, नीरज जी आगे। नीरज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। वो मुझे मालूम है ट्रैफिक में आप फंसे हुए थे। जी जी। बाबा साहब इतने सारे दुकान खोल के रखे हुए थे, जितनी पार्टियां हैं बाबा साहब अम्बेडकर के नाम की, लेकिन ये सारे दुकानदार निकले, उनके विचारों पर कोई खरा नहीं उतरा, कोई खरा नहीं उतरा। आज ये आप ये बताइए, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ वो अपमान था जब उन्हें 2 बार कांग्रेस ने चुनाव में हरा दिया। आज मैं कहना चाहता हूं देशवासियों को, अगर लोकतंत्र के मंदिर में बाबा साहब अम्बेडकर जीत करके गए होते लोकसभा में, और उन्होंने अपने विचारों को संसद में कहा होता, तो मेरे देश की दिशा आज कुछ और होती। लेकिन इन लोगों ने उन्हें लोकतंत्र में पहुंचने नहीं दिया, संसद तक उनको पहुंचने नहीं दिया। हमारा दुर्भाग्य है, उस देश का दुर्भाग्य है कि बाबा साहब अम्बेडकर को एक बार नहीं 2 बार चुनाव में आज डिबेट के मूड में है सारे लोग, और बहुत अच्छी बात। नीरज जी आपका स्वागत है। नीरज जी आगे कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। जी आगे। प्रतीक जी, मैं तो नवल भाई की बात को पहले ठीक कर देता हूं। इनको शायद ये तथ्य नहीं पता इतिहास का, बिल्कुल सही, कि क्लियर। बाबा साहब अम्बेडकर जो थे वो तो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हो गए थे, वो भी आप ही की वजह से हुए थे। और उसके बाद हमने पहली बार जो बाई इलेक्शन हुआ इस देश के इतिहास में, वो उन्हीं के लिए कराया। महाराष्ट्र में हमने अपने मेंबर को रिजाइन कराकर उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनाया, और वो मेंबर हुए तब जाके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। इतिहास को ठीक से रखिएगा, इतिहास को ठीक से रखिएगा, इतिहास को ठीक से रखिएगा। पहली बार मुंबई सेंट्रल से उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री उनके खिलाफ प्रचार में गए। दूसरा चुनाव उन्होंने लड़ा, उसमें वो प्रचार में गए। तीसरा वो जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाना था, तो जो पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने, उन्होंने योगदान दिया, क्योंकि वो हिस्सा जो था जसोर का, वो बांग्लादेश के हिस्से में पड़ रहा था। उसके बाद जयकर साहब ने वहां से इस्तीफा दिया, फिर वो आए। जी देखिए ना, आजाद भारत के इतिहास के बारे में बात करेंगे तो ये तथ्य तो मानना ही पड़ेगा कि अंबेडकर जी ने जो देश के लिए जितना योगदान दिया, उसमें शायद रत्ती भर योगदान कांग्रेस की उस लीडरशिप का था, जिसने अपने दिल को और अपने विजन को बड़ा रखते हुए ये कहा कि ये देश का फाइनेस्ट ब्रेन है उस लॉ के लिए जिसको इस